ये जितने भी बड़े बड़े लोग थे, चाहे हर्षद मेहता हो, चेतन पारेख हो, इन सब से मेरी रूबरू मुलाकात हो चुकी है। इवन झुनझुनवाला जी से भी एक बार मीटिंग हो चुकी है। तो इस ये है सुनील जी का एक स्क्रीनशॉट जहाँ पे उन्होंने एक प्यारा सा मैसेज भी दिया है कि फीस का डबल हो गया है वसूल, और खुशी से ज़्यादा इसलिए नहीं कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस भी हो सकता था, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो पद्धति है वो 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी डाउ थ्योरी पर बेस्ड है। अगर कोई नया आना चाहता है तो उसको आप क्या सजेस्ट या रिकमेंड करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि बैग बोरो स्टील फीस भर दो, जिससे भी बैग बोरो कर रहे हो उसको बोलो महीने भर में डबल करके दे दो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंटरप्रेन्योर ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज है हमारे साथ सुनील जी, जो कि हमारे एडवांस जॉब मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर है। हेलो सुनील जी, थैंक यू आप हेलो। इस प्रोग्राम में आ रहे हो, या फिर मैं कह सकता हूँ इस लाइव क्लास में या फिर डिबेट में आ रहे हो, जहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ कि किस तरह से आपको ये प्रोग्राम लगा जो आपने हमारे साथ किया, और ये कैसे करके बाकियों को भी इंस्पायर कर सकता है। तो उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, कि कहाँ से आप आते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, और अगर आपको बुरा ना लगे तो आपका एज कितना है, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन के तौर पर मैं बाकियों को भी बताना चाहूँगा। नहीं, डेफिनेटली। देखिए, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, ये क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और बेसिकली गुजराती हूँ, तो खून में शेयर मार्केट तो है ही, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर। और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुका हूँ। मेरी खुद की लिस्टेड कंपनी थी जिसका नाम था नियोकॉर्प इंटरनेशनल, जो BSE NSE में लिस्टेड थी, एज वेल एज लग्जमबर्ग में भी हमारा GDR लिस्ट हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली 2015 में कुछ ऐसे मिसहैप्स हुए, कुछ इनकम टैक्स की सर जो कि गलती थी, वो हमारा पूरा ग्रुप जो है वो NPA हो गया। और फाइनली मतलब 2019-20 से जो है हम लोगों को वो पूरा जो भी था हमारा सेटअप पूरा छोड़ना पड़ा। तो इसके बाद बेसिकली मैं BE केमिकल इंजीनियरिंग हूँ गच पिलानी से, और MBA फाइनेंस में किया है मैंने। और अब मैंने देखा कि जो भी मेरे पास अब जो कैपिटल है उसको मैं किस तरीके से डिप्लॉय करूं कि मुझे क्विक रिटर्न्स भी मिले, और मुझे उतनी मेहनत भी ना करना पड़े, क्योंकि इंडस्ट्री में रहते हुए इट वॉज अ 24/7 जॉब फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। हम जब बहुत बड़ा ग्रो कर गए तब डेफिनेटली हमारे पास सीनियर लोगों की टीम थी, बट देन शुरुआती दौर में एटलीस्ट फॉर 15-20 ईयर्स इट वॉज लाइक, क्योंकि फैक्ट्रीज जो है 24/7 चलती थी। और अब मेरी एज हो गई है 59। अब इस एज में ऐसा तो कोई मैं उपक्रम या ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहूँगा कि मुझे फिर से वही मतलब उतनी ही मेहनत करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में इस तरीके से हुआ कि फुर्सत में थे तो कुछ फेसबुक पर कुछ वेबिनार्स के इनविटेशन आए, कुछ अटेंड करना शुरू किया करीब करीब पिछले मई मतलब मई 2021 में। और फिर मैंने कुछ वेबिनार अटेंड किए। शेयर मार्केट से मैं वाकिफ तो था ही, आप लोगों की तो जब पैदाइश में नहीं होगी तब ये जितने भी बड़े बड़े लोग थे, चाहे हर्षद मेहता हो, उनका सन हो, चेतन पारेख हो, इन सब से मेरी रूबरू मुलाकात हो चुकी है। इवन झुनझुनवाला जी से भी एक बार मीटिंग हो चुकी है। मतलब जितने भी हैं, मोतीलाल ओसवाल से लेकर तो जो बदनाम ऑपरेटर्स थे, निर्मल कोटेचा, पंचारिया, ये सबसे मतलब मेरा टच रहता था, क्योंकि हमेशा इक्विटी कैपिटल को की तरफ देखते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली कभी वो ऐसा मौका मिला नहीं बाद में। खैर, तो फिर मुझे यही लगा कि हम क्यों ना मतलब मैं सिर्फ शेयर मार्केट में ही इसको कंटिन्यू करूं। और चूंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो ये सब जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो मतलब बेसिकली हम हमारे मतलब इंजीनियरिंग में भी यूज कर चुके हैं। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं सिर्फ जो है वो टेक्निकल्स के बेसिस पर ही मैं ट्रेड करना चाहूँगा। फिर धीरे धीरे मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू किया 10,000 रुपये से, फिर उसमें भी प्रॉफिट हुआ, थोड़ा और बढ़ाया, बट उस समय सिर्फ क्या था कि सिर्फ बाइंग वाली स्ट्रैटेजी थी। फिर FNO सीखा, फिर शॉर्ट करना भी सीखा, और अलग अलग वेबिनार्स, अलग अलग मेंटर्स से मैंने मतलब कम से कम 6 मेंटर्स का मैंने
मतलब पेड मतलब वेबिनार्स अटेंड किए हैं, जबकि जो फ्री के या जैसे तो जब भी मौका मिलता है करता ही रहता हूँ। आइडिया ये नहीं है कि बस इधर से उधर फुदकना है, बट ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग पूरी हॉलिस्टिक डेवलप होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है अपनी, तो हर हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि मैं सबकी सब स्ट्रैटेजीज पर ही काम करता हूँ। कोशिश करता हूँ जब मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है थोड़ा सा या कम्बरसम है, तो मैं उसको फिर वहीं पर विराम दे देता हूँ। अब जहाँ तक अपनी जो डाउ थ्योरी वाला जो जो वेबिनार मैंने अटेंड किया, मैं मतलब बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी, ये आज जितने भी वेबिनार्स होते हैं वो बहुत मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज होती हैं, और कहीं ना कहीं ये भूल गए कि यही यही जो थ्योरी है जिससे झुनझुनवाला बने हैं या दमानी बने हैं। मतलब उस जमाना था जब ये जो हम जो लाइन चार्ट पर काम करते हैं वो उनके ड्राइंग बोर्ड हुआ करते थे, लोग डेली की क्लोजिंग ओपनिंग जो है उसके उसका चार्टिंग करते थे, वो जमाना था। तो और जो और डाउ थ्योरी आज भी उतनी ही कारगर है जितनी आज से 100 साल पहले थी। तो बैक टू बेसिक्स आराम से वो थियरी आज भी काम करती, तो क्यों हम इतने कम्बरसम और कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रैटेजी में जाएं। तो एक तो ये है कि भाई बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। दूसरा, इसमें जो स्टॉप लॉस का जो आपका कंसेप्ट है वो इतना छोटा स्टॉप लॉस, इतने हाई रिस्क ट्रेड में बोलूँगा क्योंकि F&O तो रिस्क तो है ही, मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं मिली है कि जिसमें इतना छोटा स्टॉप लॉस। मतलब भले ही रेशियो कुछ भी बताए लोग कि 1:3 पर, यदि स्टॉप लॉस ही 100 रुपए है जो कि 10 रुपए होना चाहिए, तो रिस्क तो 100 रुपए की है ही ना। तो जब 10 रुपए की रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है तो फिर नथिंग लाइक इट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि काफी छोटा स्टॉप लॉस। तीसरा, इसके अंदर जो मुझे अच्छी बात जो ये लगी है कि जो आपने बोला 6 महीने आप कुछ नहीं करोगे, आप जो बोलोगे वही ट्रेड देना है, जहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। ये एक नए शेयर मार्केट में आने वाले के लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है, क्योंकि हैंड होल्डिंग तो ठीक है, मतलब वो तो लोग करते हैं, पर उसमें ये रहता है कि नहीं आप ट्रेड आप खुद स्टडी कीजिए, खुद आप फिर हमें बताइए ग्रुप पे, फिर हम आपको गाइड करेंगे। बट इसके पहले, ये होने के पहले ये एक स्टेज बहुत जरूरी है कि मेंटर ही ट्रेड बताए, और उससे डेफिनेटली मेंटर ट्रेड बता रहा है तो सक्सेस रेट बहुत अच्छी रहेगी। तो एक मोटिवेशन मिलता है, जब मोटिवेशन रहेगा तभी तो बंदा उसको स्टडी करेगा कि भाई ये जैसे आज आपने मुझे जो स्टॉप लॉसेस बताए तो मैंने स्टडी किया, ठीक है, मुझे उसमें क्वेरीज है वो अपनी जगह है, वो हम अलग से बात करेंगे। तो अब मुझे आज इतना बम्पर प्रॉफिट हो रहा है पहले ही ट्रेड में, तो मैं तो आपको लिखते हो कि ये SL इसका 2761 रिलायंस का रखो, तो मैं बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे उस प्रॉफिट का मुझे मोटिवेशन है। तो एक ये स्टेज जो है काफी लोग मिस कर जाते हैं। इसके बाद सिंपल स्ट्रैटेजी के बारे में और मैं कहना चाहूंगा, दूसरी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है या तो कुछ फंडामेंटल्स का एक पार्ट रहता है उसमें, वहां जाके फिल्टर करो स्टॉक, फिर उसके बाद 5-7 इंडिकेटर्स आ जाते हैं, और उस इंडिकेटर्स के आने के बाद भी जो है वो फिर या तो कोई चार्ट पैटर्न की बात करते हैं या वो कैंडल की टाइप की बात करते हैं। तो वो इतना सारा देखना करना सब दुनिया भर का वो करके और फिर आप एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करो, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत स्ट्रैटेजी, उसको सीखने में समझने में काफी टाइम लगता है। और फिर उस टाइम में यदि आपको मान लीजिए कुछ प्रॉफिट नहीं होता है तो बंदा डेफिनेटली, आप देखिए आजकल शेयर बाजार में जो सबसे ज्यादा जो लोग आ रहे हैं वो है सर्विस क्लास के लोग हैं, है ना, और उनके पास एक लिमिटेड पूंजी है। अब वो मान लीजिए 25-50 1 लाख से शुरू कर रहे हैं और शुरुआती दौर में उनको लॉस लग गया तो वो तो एग्जिट कर जाएंगे। अच्छा, एक और बात है इसके अंदर है कि आपका जो टाइम कंजम्पशन इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप और मोबाइल, इट इज मिनिमल। मतलब मैं तो कहूंगा कि नहीं के बराबर है। आप मतलब यदि आप उसमें अलर्ट सेट कर दो तो आपको करना ही क्या है,
इवन इफ जब हम लोग खुद से भी ट्रेड करेंगे तब भी जो है बेयर मिनिमम। अब इंट्राडे में मैं एक स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ, फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो मैं ठीक है, मैं आई कैन अफोर्ड, बट सुबह 9 बजे से जो लगते हैं तो शाम को मतलब 3:30 पौने 4 बजे तक वहीं आंख गड़ाए बैठा रहना पड़ता है। खाने का ठिकाना नहीं, कहीं किसी से बात नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि इंट्राडे में जो है शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो मतलब 40-50 पॉइंट का ट्रेड ले रहे हैं। अब उसमें कहीं कुछ जिस तरीके का बाजार अभी चल रहा है, ठीक है, लोगों को लगता है कि ये बाजार मतलब खराब है, मतलब बहुत कोई दिनों बाद इतना खराब बाजार आया है, बट देन आई टेक इट एज एन एडवांटेज दैट आज मुझे ये बाजार में एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो फिर मेरा तो बहुत अच्छा फाउंडेशन बनेगा। तो इसमें इस स्ट्रैटेजी में टाइम कंजम्पशन भी जो है, आपका टाइम जो है वो बहुत बेयर मिनिमम है, विच इज वेरी गुड फॉर सैलरीड क्लास। वो लोग तो टाइम ही नहीं निकाल पाते। मैं दूसरे ग्रुप में हूँ, दूसरे मेंटर में हूँ, उन लोगों की यही शिकायत रहती है कि साहब मैंने ट्रेड डाला, उसके बाद मुझे बॉस ने मीटिंग में बुला लिया, तो मेरा तो एसएल हिट हो गया, मेरा तो वो हो गया। तो बाकी सब स्ट्रैटेजी में क्या है, काफी आपको मतलब अच्छा इसमें टाइम इसलिए अब एसएल ही छोटा है, वर्स्ट केस में क्या होगा, हम अब हम 3% बोलते हैं, पर आपने आज तक हमें 3% ऐसे लगाने को बोला ही नहीं। 1-1.5% की बात होती है। अब 1-1.5% ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक मेंटल पीस भी होता है। जब मेंटल पीस रहेगा तो आपका जो ब्रेड एंड बटर, आपकी जो सैलरी है, उस काम में आप कंसंट्रेट कर पाओगे। अच्छा, एक आखिरी बात और इसमें जो थोड़ी सी मैं आध्यात्मिक स्तर पे बात करूंगा, क्योंकि मेरा एक रुचि वाला सब्जेक्ट है। आपने कहा कि आप जो भी शेयर जो जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उस स्टॉक से के प्रति आप बहुत फेथफुल है, मतलब आप बहुत विश्वास रखते हो उसके ऊपर, उसके बुलिश टाइम में भी रहते हो, बेरिश टाइम में भी रहते हो, साइडवेज में भी रहते हो, जब वो तकलीफ में होता है तब भी आप उसको छोड़ते हो। तो ये जो अवधारणा है, ये जो बात है, ये हमारे आध्यात्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है कि आपको यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, विश्वास रखना चाहिए। आपका कैसा भी समय हो, आप अपनी श्रद्धा और विश्वास ईश्वर से नहीं हटाओगे, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये तो हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है। तो और शायद लोगों को ये अप्रिशिएट नहीं करे, पर ये फैक्ट है कि जब आप किसी भी शेयर के साथ में रहोगे थ्रू आउट, तो वो आपको जरूर कुछ ना कुछ देके जाएगा। तो ये 4-5 मुझे पॉइंट्स बहुत अच्छे इसमें लगे। और आगे भी आप इनोवेट कर, मतलब आप नई चीजें लाते रहे। तो अभी भी आपने जो ईएमए मूविंग एवरेज वाला सिस्टम 2। हाँ, तो उसमें भी फाइन ट्यूनिंग काफी किया है। तो एक जो देखिए, कोई भी 100% सही नहीं होता, पर यदि परसेंटेज सक्सेस पे यदि इसी तरीके से रिसर्च और इनोवेशन होती रहेगी, तो एक और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। करेक्ट। तो ये सब बातें हैं पीयूष, इसमें मतलब जो मुझे जो लगा। तो आपने तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी जो मैं पूछना चाहता था। वैसे मैं जानना चाहूँगा बाकी हमारे दर्शकों के लिए कि आपका एज कितना है? मैं 59 ईयर्स। 59। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपना ज़िल नहीं छोड़ा, उनको मार्केट से इनकम बनाना था, वो उनका एंड गोल था। अभी उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत थी, चाहे वो पढ़ाई हो गया, मेंटोरशिप गाइडेंस हो गया, या कुछ भी हो गया, इट डजेंट मैटर, वो आगे आगे स्टेप लेते गए। और ये आप लोगों के लिए एक लाइव एग्जांपल है कि आप लोग जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स के पीछे भागते हो या सीखना छोड़ के सोचते हो कि वही पैसा मार्केट में लगा दोगे और उससे कुछ प्रॉफिट बना लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मार्केट में सिंपल चीज़ें काम करती है। देखिए, दौड़ना सिंपल चीज़ है, आप करोगे आपका वेट लूज़ हो जाएगा। एक एन एप्पल अ डे कीप्स योर डॉक्टर अवे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खाते हैं नहीं खाते हैं। तो सिंपल चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है करना कई बार, और वो आप लोग स्टॉक मार्केट में भी देख पा रहे हो कि पेशेंस, डिसिप्लिन जो है वो अकेले बिल्ड कर पाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप लोगों ने कोई भी बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर के बारे में सुना होगा, तो वो कहते हैं कि उनका बड़ा पैसा जो है वो बियर मार्केट में ही बना है, वेर एज 99% पैसे जो लोग जो है वो मार्केट में लूज़ करते हैं बियर फेस में। ठीक है, ये अभी हमारा एक बहुत बड़ा बियर फेस चल रहा है, और यहाँ पे जो कैंडल्स बन रहे हैं उनका साइज़ तो 2020 के क्रैश से भी ज़्यादा बड़ा बन रहा है।
ठीक है। लेकिन क्या होता अगर आपको इसका प्रॉपर नॉलेज होता कि कहाँ पे एंट्री किया जाता है, किस तरह से इमोशन को कंट्रोल में रखा जाता है। जैसे कि हमने एक बजाज फाइनेंस का ट्रेड लिया है, जैसे कि अभी एडवांस में हमने 2 सिस्टम्स रखे हुए हैं। एक तो मैं करवाता ही हूँ और एक नया सिस्टम 2 भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जो कि हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करके चाहे जितना भी बड़ा बड़ा ग्रीन या रेड कैंडल बना, वी डिडंट केयर। और आज शायद से हम लोग 15 या 16% बजाज फाइनेंस के ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल हैं, आई गेस सो, है ना। 15% के आसपास। कूल। सो ये जो है ना, तो ये जो है प्रॉपर नॉलेज अगर नहीं हो आपको, और आप अगर एफ में आ रहे हो, आप इक्विटी में करो, ठीक है, छोटे छोटे आप ट्रेड लो, चलता है सीखने के लिए। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आना चाहते हो, ये एक सीरियस बिजनेस है, सीरियस लर्निंग ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है। तो सुनील जी, मैं ना यहाँ पर आपने एक मुझे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजा था, तो मैं दिखा हाँ सकता हूँ क्या एक बार? हाँ हाँ, भेजिए ना, आज का भेज देते हैं। आज तो 2.25 लाख रुपए हो गए। ग्रेट। सो ये शायद एक 18 अप्रैल को अपने पहला वो लिया था। तो ओके। मतलब मैंने अभी तो सिर्फ एक एक लॉट की ट्रेडिंग करी है, हम्म। ये करीब 6 साढ़े 6 लाख रुपए। अब एक बार एक साइकिल पूरी हो तो फिर इसको फिर ले जाएंगे 4-5 टाइम्स। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप लोग डेफिनेटली शेयर कीजिए। सो कोई ये है सुनील जी का एक स्क्रीनशॉट, जहाँ उन्होंने एक प्यारा सा मैसेज भी दिया है कि फीस का डबल हो गया है वसूल। और खुशी ज़्यादा इसलिए नहीं कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस भी हो सकता था, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो पद्धति है वो 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी डाउ थ्योरी पर बेस्ड है। और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो कि मैं कहता हूँ कि आपके पास पैसे कम है तो आप ऑप्शंस बाइंग में जा रहे हो, या फिर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहे हो, कि कोई आके बोल देता है कि दोज हु ट्रेड इन फ्यूचर हैज़ नो फ्यूचर, या फिर कोई बोल देता है कि इसमें अनलिमिटेड रिस्क है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क या बाइंग में अनलिमिटेड रिस्क है। मैं बोलता हूँ हर जगह अनलिमिटेड रिस्क है। आप रास्ते पे निकलते हो वहाँ भी अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है। और आप अगर इक्विटी में भी परचेज करते हो वहाँ भी अनलिमिटेड रिस्क है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ भी है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। अगर आप पीसी ज्वेलर देखें, रिलायंस टेलीकॉम देखें, कोई भी, इतने बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि हज़ार रुपए से आज 1 या 2 रुपए पे आ गए हैं। वोडाफोन आइडिया देख लीजिए, येस बैंक देख लीजिए, 600-700 रुपए से आज 1 या 2 रुपए पे आके ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना आप अनलिमिटेड रिस्क की बात मत करिए। एक बिजनेसमैन को जो पता होता है वो होता है रिस्क मैनेज करना। अगर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पता है तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी एरिया ऑफ वर्क हो, आप उसको मैनेज करके निकल सकते हैं, ठीक है। सो सुनील जी, आपका अभी तक में शायद से आपने जैसा बताया कि 2-2.5 लाख रुपए का ये ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया है, राइट? हाँ हाँ हाँ। ग्रेट। इसमें आप जो बात कर रहे थे, मुझे इसमें दो बातें और समझ में आई कि या तो शायद वॉरेन बफे ने कहा, या उनके ही कंपनी में जो बहुत सी हैं, ना जाने माने नाम भूल रहा हूँ, उनका ये कहना है कि शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है, इससे अच्छा कोई रिस्क मैनेजमेंट क्या हो सकता है कि मतलब जाने में 1.5% और आने में अनलिमिटेड। दूसरा एक और, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, इसके पहले मैं ऑप्शंस करता था, अभी भी करता हूँ, बट सिर्फ इंडाइसेस में। अब वो जो भी स्ट्रैटेजी है उसमें क्या है कि आज पताल फिल्टर होके आया कि आज एबीबी में करो, कल जिंदल स्टील में करो, कभी इसमें कभी उसमें। अब उसमें से कई तो इलिक्विड स्टॉक्स रह जाते हैं, कई बार उसमें से निकलने में बहुत तकलीफ हो जाती है। अब मैंने बाकी सब एफ&ओ सब सब छोड़ दिया, एक्सेप्ट ये, मतलब जो कंसेप्ट है कि हमने क्या करा, हमने 3 स्टॉक्स ही लिए अभी। तो शायद, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि 1-2 स्टॉक्स कभी और अपन लेंगे, या एटमैक्स 2 या 3 स्टॉक्स में ही हम बने हुए हैं, और शायद साल भर तक बने रहे। तो ये किस बाइबल में लिखा है कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो जो भी है सभी एफ&ओ स्टॉक्स में आपको जो फिल्टर होके आ गया उसमें आपको करना ही है। ठीक है, 3 है, 3 में करो, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया, आफ्टर ऑल जो भी रिसर्च करके कि भाई ये जो जिसका बेटा ज्यादा नहीं है, या जैसे अभी वोलेटाइल वाला बजाज फाइनेंस लिया है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो क्या होता है कि हर स्टॉक्स को फिर वो, या तो सेक्टर देखो, तो कहीं क्या देखो, तो उसके फाइनेंशियल देखो, सब कुछ देखते देखते पता लगा कि ये लिक्विड है। तो ये भी झंझट सब गई, ये 3 स्टॉक्स में काम करना है। करेक्ट करेक्ट। सो आई होप कि आप इस पूरे प्रोग्राम से काफ़ी खुश हैं, और अगर कोई नया आना चाहता है तो उसको आप क्या सजेस्ट या रिकमेंड करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि बैग बोरो और स्टील फीस भर दो,
जिससे भी बैग बोरो कर रहे हो उसको बोलो महीने भर में डबल करके दे दूंगा। चलिए, अच्छा लगा आपके साथ ये इंटरव्यू करके, ठीक है, और मुझे इसी भी तरह बड़ा से हम अच्छा लोग लगा। उम्मीद करते हैं कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू फॉर बिल्कुल ज्वाइनिंग। बिल्कुल। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय।